सुभाषिनी आवाज जा रहा है? यस सर, यस सर। चलो गलती से अभी हो गया, वो 4 बजे टाइम दिए थे, ठीक है ना? ठीक है, बच्चा लोग आ जाएगा, उनको शेयर कर रहे हैं। ठीक है सर, हम सबको मैसेज कर देते हैं। हाँ, मैसेज करो, ज्वाइन करें। गलती से ठीक है सर, हो गया। ठीक है सर। मैसेज किए सुभाषिनी? यस सर, कर दिए। अच्छा, देखो तो ये दिख रहा है, स्क्रीन पर आ रहा है? यस सर, यस सर। अच्छा, उन लोगों को आने दो, ठीक है? तब तक रुक जा, पानी पी लेते हैं। ठीक है सर। इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का भी इसमें है, ठीक है? इसी ब्रांच भी इसमें आएंगे इस क्लास में। नाउ, हाँ ये विजिबल है, देखो तो सुभाषिनी, सुभाषिनी। यस, यस सर, विजिबल है। ओके, so in the second question, in the laboratory the lifetime of a particle moving with a speed of 2.8 into 10 to the power 8 meter per second, velocity is given here, v is equal to 2.8 into 10 to the power 8 meter per second is found to be इतना, मीन्स कितना टाइम दिया है? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 सेकेंड। In this time the velocity is 2.8 into 10 to the power -8 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, यही दिया हुआ है हमारा। कैलकुलेट द प्रॉपर लाइफ टाइम ऑफ द पार्टिकल। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, टाइम 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 मीन्स टी और टी डेज। हम लोग यही चीज ना, टाइम डायलेशन, हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन, दोनों कैलकुलेट किए थे थ्योरी में। अभी उस थ्योरी के आधार पर हम लोगों को टाइम डायलेशन के आधार पर ये फॉर्मूला आया था। जस्ट मिनट, डेल्टा टी डेश इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय √1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा आया था थ्योरी में टाइम डायलेशन। तो वेलोसिटी यहां मेरा कितना दिया हुआ? v 2.8 इंटू 10 टू द पावर 8
मीटर पर सेकंड। देखो तो यहाँ पर दिया हुआ, क्रसर को ध्यान दो, ये पार्ट, और कितना टाइम लग रहा है, ये इतना वेलोसिटी एक्वायर करने में कितना समय लग रहा है, इज फाउंड टू बी 2.5 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। यहाँ हम लोग ये टाइम लिख है, तो यहाँ पर देखो तो वो डेल्टा टी डेस इज इक्वल टू, ये पार्ट लिख दिए। कैलकुलेट द प्रॉपर टाइम, मीन्स टी हमको निकालना, ये डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी डेस, द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इज गिवन हियर, डेल्टा टी डेस का वैल्यू दिया हुआ है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। द डेल्टा टी is the time taken by the reference frame S, and delta t dash with the time taken by the frame S dash। तो अब हम लोग का यहाँ पर डेल्टा टी दिया हुआ है, और we have to measure, we have to calculate delta t for S frame of reference। तो अब हम लोग जानते हैं कि डेल्टा टी डेश इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, कितना होता है। अब वैल्यू को क्या करेंगे, ये जितना भी वैल्यू दिया हुआ है, ये पार्ट, ये वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे। अब डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, डेल्टा टी डेश इंटू √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू, डेल्टा टी डेश के जगह ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे ना, डेल्टा टी डेश, इसका वैल्यू है मेरा ये पार्ट। इस वैल्यू को देखो तो यहां पर हम लोग पुट किए, और इनटू √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, 1 माइनस लिख दिए v स्क्वायर मीन्स 2.8 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। तो c का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁸, ये 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर। तो दिस 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁸ विल बी कैंसिल। तो जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ, रेस्ट पार्ट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1 माइनस हियर 2.8 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 9। अब इस पार्ट को अगर सॉल्व किए और इससे मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आया, 7 इंटू 10⁻8 सेकेंड, क्योंकि यहाँ टाइम है ना, टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सेकेंड, क्योंकि यहाँ सेकेंड हमारा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को कुछ डाउट है इसमें, नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम लोगों को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन, Lorentz transformation, first you have remember the Lorentz transformation, after that you learn the basic concepts of length contraction as well as time dilation। बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले जानना होगा, टी का क्यों यूज किया जा रहा है यहाँ पर, बताओ, कोई बोलो, सृष्टि बोलो, सृष्टि विश्वकर्मा, शिशिर गुप्ता बोलो, टी why here we have used t and delta t, शिशिर गुप्ता, delta t dash and delta t, why use in this question, शिशिर, यस सर। क्यों यूज किया जा रहा है डेल्टा टी और टी डेश, सर क्योंकि टाइम डिफरेंस कम है इसीलिए। टाइम डिफरेंस कहाँ कम है जी, मतलब डेल्टा लगा रहे तो मतलब कैसे बोले सर, हम टाइम बोलने इंटरवल नहीं तो है, सकते। वो तो हम जान रहे हैं, लेकिन हम लोग क्यों टाइम यहाँ, क्यों, व्हाई वी हैव यूज टाइम और टाइम इंटरवल, व्हाई यू यूज टाइम। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना सर टाइम, इसीलिए यूज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन को छोड़ दो, क्वेश्चन को हटाओ, क्वेश्चन Yes, का हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन तो हमको समझ में आ गया, लेकिन टाइम डायलेशन हमको समझ में नहीं आ रहा, क्यों यूज किया जा रहा है।
टाइम को क्यों लिया गया? सृष्टि प्रिया बोलो, तुम तो रेगुलर क्लास कर रही हो। टाइम पीरियड को क्यों लिया गया सृष्टि? अजय, टाइम पीरियड क्यों यहाँ लिया गया जी? लॉरेंस, हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में क्यों यूज कर रहे हैं? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन में का यूज क्यों कर रहे हैं? अजय, अजय, यस सर। हाँ, क्यों यूज किया जा रहा है? टाइम को क्यों ले रहे हैं हम लोग? हेलो सर। हाँ बोलो। किसमें सर? हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम भी ले रहे हैं ना। यस लॉरेंस सर। ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर हमारा क्या आया है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन यस सर, दोनों आया। दोनों आया। तो हम लोग क्यों लिए टाइम? टाइम क्यों लिए? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो हम रॉड लिए, लेकिन टाइम डायलेशन का तो कहीं हमको यूज नहीं दिख रहा। लेकिन हम लोग फिर भी बोल रहे हैं कि हम टाइम लिए हैं, टाइम इंटरवल हम लोग लिए हैं। यस सर। क्या कारण है? बोलो बोलो। अरे बच्चा, हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग टू फ्रेम ऑफ रिफरेंस। As this frame is moving with a velocity v at any time, any instant, both the frames are coincides. दोनों कहीं ना कहीं coincide हो रहा ना। t is equal to t dash is equal to 0। समझा शिशिर? हेलो सर एक बार फिर से बोलिए। हम लोग यहाँ पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, एस और एस डैश ले रहे हैं ना जी। डायग्राम खोलो, समझ में आएगा। यस सर। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं? एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा v वेलोसिटी के साथ विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टू s। बोल रहे हैं ना? हेलो, हाँ सर, याद आया सर। वो याद आया? एक्स वाई याद जेड आएगा। ये याद रखना है। देखो, वर्ड को खाली वर्ड को याद भी रखना है ना। हम क्या बोल रहे हैं? बार बार हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वो कोइंसाइड कर रहा है जिसमें t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 0। इसीलिए हमारा यहाँ पर t और t डैश लिया गया। डेल्टा t और डेल्टा t डैश हम लोग इसीलिए लिए कि कहीं ना कहीं कोइंसाइड कर रहा है। इस क्वेश्चन को मत देखो, न्यूमेरिकल सही है, तो इसके बारे में हम नहीं पूछ रहे। हम पूछ रहे हैं टाइम डायलेशन क्यों यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया? हेलो अजय, तुम लोग आगे ओके करोगे तभी हम बढ़ेंगे, अदरवाइज हम एक बार समझा देना सर फिर से एक बार। v वेलोसिटी के साथ एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट कर रहा है। रोटेट करने पर कोई एक इंस्टेंट में both the frames are coincides with each other. So in that case we can say that t is equal to t dash is equal to 0. O or O dash be the origin and observers are placed at O and O dash origin of both the frame of reference. ठीक है, ये सब वर्ड आ रहा था, याद रखो। यस सर। इस क्वेश्चन में दिया है कि इन द लेबोरेटरी द लाइफ टाइम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2.8 into 10 to the power 8 meter per second, means here velocity is given here v and the time should be 2.5 into 10 to the power minus 7 second. Time is also given here. Calculate the proper lifetime of the particle. Proper lifetime. There is another time which could be calculated. So
यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा टी रेस इज गिवन हियर, दैट इज इक्वल टू दिस पार्ट, v is equal to this part, and c we know that the velocity of light is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. इतना तो होता है। अब टाइम डायलेशन के आधार पर हमारा ये फॉर्मूला आया है। इस फॉर्मूला में ये पार्ट मेरा दिया हुआ है, दिस पार्ट विल बी कैलकुलेटेड, इतना सर को ध्यान दो, and v and c are also given here. So we put the value of delta t dash, means this delta t dash will be multiplied with this part, means with multiplied with root under 1 minus b square by c square, so that delta t will be calculated. तो अब हम डेल्टा टी डेस का वैल्यू को यहाँ पर पुट किए इनटू 1 माइनस बी स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज 2.8 into 10 to the power 8 होल स्क्वायर divided by c square. C is the 3 into 10 to the power 8 whole square. So this 10 to the power 8 will be cancelled. So rest part is this, and we have calculated, and the time should be equal to 7 into 10 to the power minus 8 second. Next question, an electron E is equal to mc square. ध्यान रखोगे, equivalence of mass and energy. We have already proved that E is equal to mc square, and for this equivalence of mass and energy, we know that if the particle is at rest condition, the mass can be written as, mass of the particle can be written as m naught. जब particle हमारा, when the particle is at rest condition, then mass of the particle can be written as m naught, small m naught. याद करो सर। हेलो हाँ। सर। सर जब मास रेस्ट में होता है तो उसको एम नहीं क्यों लेते हैं? आखिर तो मास जब मूविंग कंडीशन में होता है तो भी मास सेम ही रहता हुआ सर। क्या बोला मनीष, फिर से बोलो। सर मास रेस्ट कंडीशन में एम नोट क्यों लेते हैं सर, और जब मूविंग करता है तो ये हम नहीं एम लिख रहे क्यों हो हैं, जाता है? मनीष सुनो बात, ये जो भी फिजिसिस्ट इसको लिखा है हम नहीं बोल रहे हैं, ये सुरेश कुमार नहीं बोल रहा है कि रेस्ट कंडीशन में हम एम नॉट ही लिखेंगे। कोई भी पार्ट कहीं से अगर लिया गया है, इसका मतलब कोई उसको प्रूव किया है, कोई एक फिजिसिस्ट जो साइंटिस्ट था फिजिक्स का, जो फिजिसिस्ट इसको बोल रहा है कि रेस्ट मास, जब भी पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में रहेगा उस समय हम उसको, वो बोल रहा है कि एम नॉट से ही हम लोग लिखते हैं, क्योंकि मास जो है एम नॉट लिखो एम डैश लिखो, मास ऑफ द पार्टिकल हम एम बोल रहे हैं। तो जब मूविंग कंडीशन में है तब मेरा मास एम है, जब वो रेस्ट कंडीशन में पार्टिकल है तो हम उसको एम नॉट बोल रहे हैं, एम डैश बोलो, ठीक है मनीष? यस सर, लेकिन सर मास तो आखिर सेम ही रहता होगा ना सर, तो यही समझ नहीं आ रहा। कन्वर्ट करेगा, एक्स नॉट लिखेगा क्या? नहीं सर, मतलब सुनो, मास चूंकि एम, हम लोग मास को एम लिख रहे हैं ना जी, मास को एम बोल रहे हैं, उसको तो एक्स नहीं बोल रहे हैं। यस सर, यस सर। मास कोई भी चीज का हम मास को एम बोलते हैं, कैपिटल बोलो एम, स्मॉल एम बोलो, ठीक है ना? तो मास माने क्या हो रहा है? वजन यस सर। हो रहा है ना? तो अब मास को हम यहाँ पर एम इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है? तुम्हारा मन करता तुम पी भी मान सकता, क्यू भी मान सकता, तुम अलग फिजिसिस्ट है, लेकिन मास को हम लोग जनरली फिजिक्स में एम ही लिखा जाता है, ठीक है? तो जब मूवेबल कंडीशन में है तो ये कैपिटल एम हो गया। और जब इस चैप्टर में इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी जब पढ़ाया गया, उस समय स्टार्टिंग में ही बोला गया कि जब रेस्ट कंडीशन में इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास इज इक्वल टू, हम लोग बोल रहे हैं कि फोटोन का एम नॉट लिखेंगे, ई इज इक्वल टू एम नॉट एम सी स्क्वायर, ये आप लोग प्रूव किए हैं, ठीक है? यस सर, यस। तो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए पोजीशन प्रैक्टिकली एट रेस्ट कम, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, come together and annihilated
एम नहीं होगा, यहाँ पर एन होगा, है ना, ANNI, एनिलेट ईच अदर प्रोड्यूसिंग टू फोटोन्स ऑफ इक्वल एनर्जी। दो फोटोन क्रिएट हो रहा है और दोनों में एनर्जी क्या है, सेम है। फाइंड द एनर्जी एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ ईच फोटोन। एनर्जी भी कैलकुलेट करना है और मास ऑफ ईच फोटोन भी कैलकुलेट करना है। दिया हुआ पार्ट है, ये दिया हुआ पार्ट है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9 into 10 to the power minus 31 kg। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हम लोग जानते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू m0 into c², इतना होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। यहां पर हियर rest mass of electron is given here, so in place of this m0 we can write 9 into 10 to the power minus 31, and we know that the c is the velocity of light, and that will be equal to 3 into 10 to the power 8. So here I have written 3 into 10 to the power 8 whole square। अब इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी चीज जो भी आएगा वो पार्ट हम यहाँ पर नोट डाउन किए। ये क्या हो जाएगा, 3 into 3 9 into 10 to the power 16, पावर ऐड होगा, 8 plus 8 16, 9 into 10 to the power 16, ये 9 into this 9 81 into 10 to the power minus 31 plus 16, तो 10 to the power minus 15 जूल। अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहां भी आंसर मेरा खत्म हो जाएगा इतना में ही, या अगर ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो अदरवाइज इंटरनल एग्जाम, इफ दिस क्वेश्चन इज asking for your internal exam and there are, if options are given in electron volt, in that case you have to convert this into electron volt, which it can be divided by 1.6 into 10 to the power minus 19। अब हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना निकल गया। ये एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ ईच फोटोन, तो मास मेरा जितना यहां पर इलेक्ट्रॉन का था वही मेरा यहां भी रहेगा फोटोन का। दूसरा क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट है, बोलो, किसी को कुछ डाउट है? इलेक्ट्रॉन फोटोन मतलब समझ में नहीं आया, दोनों का मास क्यों इक्वल है सर? पूरा पढ़ो। कहा, यहां पर ये बोल रहे हो ना, इक्विवेलेंट वर्ड Yes, क्यों sir. आया, बोलो, इक्विवेलेंट वर्ड आ रहा ना। यस, दो निकला है ना। हाँ, दो, यहां से दो मेरा क्रिएट हुआ, तो इक्विवेलेंट वर्ड आ रहा है मेरा, इक्विवेलेंट मास ऑफ ईच फोटोन। तो जितना मेरा यहाँ पर मास दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का, वही चीज यहाँ पर आएगा, वो तो चेंज नहीं हो रहा है मेरा, एनर्जी मेरा चेंज हो रहा है। और एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करके इतना निकाल रहे हैं उस फोटोन का, मास तो मेरा सेम ही रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच देखो, कभी भी न्यूमेरिकल्स अगर पढ़ोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा थ्योरी से क्लियर नहीं है, एक ही थ्योरी को हम 3 दिन 4 दिन पढ़ा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा थ्योरी में नहीं पूछोगे, न्यूमेरिकल में फिर जाके फंसोगे। थ्योरी जब रिपीट बार बार हो रहा है, थ्योरी को याद करो, नोट्स बनाओ। गुप्ता, शिशिर, यस सर। कल तुम मेरा पास आ जाना, ठीक है? आ जाएगा? सर आने तो नहीं पाएंगे। नहीं, नोट्स दे देंगे ना, नोट्स सर्कुलेट कर दोगे, ठीक है? चलो उसको हम देखते हैं, कोई उपाय लगाएंगे। हाँ, यस सर। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी could theoretically be obtained by
एनिलेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ मेटल, इसमें वेट दिया हुआ है, मीन्स मास दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू 1 ग्राम दिया हुआ है। हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी ई एनर्जी विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना, ई हमको कैलकुलेट करना है, एम दिया हुआ है, तो हम लोग एनर्जी इज इक्वल टू एम, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्विवेलेंस ऑफ मास एनर्जी रिलेशन जो है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब हम लोग एम, ये ग्राम में देखो दिया हुआ है, अब हम लोग सी इज इक्वल टू ये वैल्यू हम लोग को मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना मालूम है। एम ये मेरा किसमें एसआई सिस्टम में है, सी, एम मेरा ग्राम है, इसको हम कन्वर्ट कर दिए 1 × 10⁻³ किया गया केजी, कन्वर्ट करेंगे ना ग्राम को केजी में, तो 1/1000 आ जाएगा, तो 10⁻³ केजी। एम और सी का वैल्यू मिला हुआ है, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हम लोगों को मालूम है। एम का वैल्यू कितना है 1 × 10⁻³ इंटू सी का वैल्यू है यहाँ 3 × 10⁸, तो 3 × 10⁸ होल स्क्वायर, ये 1 × 10⁻³ ये पार्ट यहाँ पर लिखिए, और ये 3 × 10⁻, सी का वैल्यू को यहाँ पर पुट किया गया। अब यहाँ कितना आ रहा है 1 × 10⁻³ इंटू 3 × 3 9, ये 9 आ गया, इंटू 10⁸ होल स्क्वायर, तो 10⁻16, तो यह -3 + 16 तो -13, तो 9 × 10⁻13 जूल, as this part is converted into electron volt, so it is multiplied with 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो यहाँ भी किए हैं, और यहाँ भी उसी पार्ट को हम लोग फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ऊपर चल गया, क्या होगा +19। देख लेना, ये थोड़ा लग रहा प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हम ही से गलती हुआ है। इसको सॉल्व करके जितना आएगा वो हो जाएगा मेरा क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.6 यहाँ आ गया 20 10⁶ सर। हाँ जो भी हो, ये ठीक है, तो ये 16, ये हो जाएगा 90, हाँ ठीक है 5.5, ये रिजल्ट सही है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ रहा 5.5 × 10⁻32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। अगर हमको मालूम है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, M क्या है, C क्या है, E क्या है, ये तो जानकारी कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। अगर ये बात हमको मालूम है तो वैल्यू को पुट करते जाएंगे, बनते गया, क्वेश्चन सॉल्व होते गया। हाँ बोलो, एनाहाइलेशन क्या होता है सर? एनालिसिस वो डिक्शनरी खोजो, ठीक है शिशिर। अब क्या होता है शिशिर? हेलो सर। हाँ आवाज जा रहा? हाँ सर। हाँ तो बहुत सारा वर्ड तुम लोग डिक्शनरी में खोजो। हाँ सर, देख रहे हैं सर। ठीक है, मैंने कुछ मेहनत नहीं करेगा नहीं। अच्छा चलो, ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास is moving with a velocity of 0.9 c. Particle of rest mass is रेस्ट मास दिया हुआ है 0.9 c, सॉरी वेलोसिटी दिया 0.9 c भी दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स रिलेटिविस्टिक मास। सेकंड क्या है, अभी हमारा रेस्ट मास है, तो रेस्ट मास को कौन सा सिंबल क्या है शिशिर बोलो? m0 सर। m0, गुड, वेरी गुड। अब हमको यहाँ रिलेटिविस्टिक मास, वी हैव टू कैलकुलेट रिलेटिविस्टिक मास मींस m यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, m बोलेंगे। अगर हम रेस्ट मास m0 बोल रहे हैं तो यहाँ m हो जाएगा ये मास,
होगा ना? किसी को यहाँ डाउट है तो बोलो। पंकज, सर सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेस्ट मास m, तो वो m किस लिए लिखा हुआ है? को रानू चंद्र वेटिंग में। हाँ बोलो। हाँ शिशिर बोलो तो। सर वहाँ रेस्ट मास के बाद जो m लिखा हुआ वो किस क्यों लिखा हुआ है? अच्छा ये गलती से लिखा गया, ठीक है ना? ये गलती से, ये तो हम हैंडराइटिंग, मेरा हैंडराइटिंग है ना, गड़बड़ी में लिख लिख दिए होंगे, ठीक है ना? यहाँ हमारा रेस्ट मास बोल रहे हैं कि एम नॉट है और वेलोसिटी दिया है, तो मास हम कैलकुलेट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं सेकंड में। थर्ड क्या बोल रहा है? व्हाई इट इज कनेक्ट इनकरेक्ट टू यूज एक्सप्रेशन हाफ एम नॉट वी स्क्वायर फॉर काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। तो पहला जो भी पार्ट हम लिखे एम इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है? ये होता है हम लोग का। ये कहां से आया, कुछ याद है? हेलो हेलो, एम बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कहां से आया है? बोलो जी। कोई कुछ नहीं बोल रहा। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसका थ्योरी से आया है। तो एम, जस्ट वेट करो गो। एम इज इक्वल टू, ये पार्ट आया एम नॉट का एम नॉट डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। v का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 0.9, c डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, तो 0.9 इंटू 0.9 इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, जो भी वैल्यू आ रहा मेरा इतना आया। अब काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल टू आइंस्टाइन का ही जो स्पेशल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसके आधार पर हम लोग बोल रहे हैं कि T इज इक्वल टू एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहां हमारा m का वैल्यू मिला है ये पार्ट, माइनस एम नॉट इंटू ये सी स्क्वायर, तो 2.3 एम नॉट माइनस 1 एम नॉट, तो 1.3 एम नॉट सी स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई इट इज इनकरेक्ट टू यूज एक्सप्रेशन हाफ एम नॉट वी स्क्वायर फॉर काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस। अब हम लोग टी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये पार्ट हम लोग हो रहा है, ये हम लोग बोल रहे हैं एक्सप्रेशन 2 के आधार पर, ठीक है ना? अब ये m इज इक्वल टू, देखो m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहां पर ये चीज आया हुआ है एक्सप्रेशन 1 में। तो अब इस m का वैल्यू को, m का ये वैल्यू को एम नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसको इस जगह जो है माइनस ये एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते गए तो रूट हट गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस हाफ माइनस 1, ये कॉमन चल, इधर एम नॉट को कॉमन ले लिए और सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया उसके साथ। अब ये पार्ट आया तो ये हाफ एम नॉट सी स्क्वायर आया, यही आया। ये पूछेगा नहीं थर्ड नंबर वाला। सेकंड क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे 6, हमारा जो इंटरनल एग्जाम है इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ रेस्ट मास, तो एम नॉट, देखो एम नॉट
इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। पहले हम लोग इतना को पहले लिख रहे हैं। व्हाट विल बी इट्स मास इफ इट were moving with 4/5 the speed of light? Speed of light, so v here, v is given here, and the v is equal to 4/5 into c। यहाँ क्या दिया हुआ? moving means v, and velocity is equal to 4/5 of the speed of light, देखो तो ये पार्ट दिया मीन्स 4/5 इंटू सी। यहां हम लिख रहे हैं v इज इक्वल टू दिस पार्ट। m नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ग्राम। ये केजी में कन्वर्ट किए तो ये क्या हो जाएगा? -3 ऊपर आ जाएगा ना, -28 -3 तो -31, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। अब हम लोग what will be its mass? So we have to calculate the mass means here mass m, so we know that m is equal to m naught divided by root under 1 minus v square by c square. What will be its mass? तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? m naught के जगह यहाँ हम गलती से v लिख दिए जी, ठीक है? ये v नहीं m होगा, m यहां पर गलती से m होना चाहिए, v लिखा गया। अब m नॉट और v का वैल्यू को वी हैव टू पुट इन दिस प्लेस। m नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर -31, so here I have written 9 into 10 to the power -31 divided by root under 1 minus v square by c square. So 1 minus v, the value of v is 0.8c, so v square means 0.8c into 0.8c, so c square divided by this c square, so c square will cancel, so 0.8 into 0.8 0.64, ये देखो 0.64, जस्ट वेट करो रवि, प्रवीण सिंह पुट दिया। तो here 9 into 10 to the power -31 divided by 1 minus 0.64 is equal to 9 into 10 to the power -31 divided by 1 minus 0.64 means root under 1 minus 0.64, तो root under 0.36, तो जब ये रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा? 0.6। तो यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं? 9 इंटू 10 टू द पावर -31 डिवाइडेड बाय 0.6। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर मेरा कितना आ रहा है? ये पार्ट आया, केजी में कन्वर्ट हो गया। पहले देखना है कि क्या पार्ट दिया, तो रेस्ट मास मेरा यहाँ दिया हुआ है, और रेस्ट मास कितना है? 9 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं केजी में, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। v is given here 4/5 of the speed of light, 4/5 times the speed of light, so v is equal to 4/5 into c, so 4/5 means 0.8 into this c, ओके। अब यहां हमारा वैल्यू v और m नॉट है। हम लोग जानते हैं m इज इक्वल टू मास और रेस्ट मास जब दिया रहेगा, v और c दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। m इज इक्वल टू, यहाँ v के जगह m होगा, m नॉट का वैल्यू है मेरा कितना? 9 इंटू 10 टू पावर -31 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर मीन्स 0.8 c स्क्वायर, 0.8 c होल स्क्वायर। तो ये पार्ट आया, तो ये कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है? 1 माइनस 0.64 इज इक्वल टू दिस पार्ट डिवाइडेड बाय, ये माइनस जब किया गया
तो क्या बच रहा है रूट अंडर 0.36, तो 0.3 रूट अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.6, तो 0.6 आया, इसको कैलकुलेट किया गया तो मेरा रिजल्ट आया। तो इसमें हमारा इस चैप्टर पर कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? फॉर्मूला यूज हो रहा है m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, we know that E is equal to mc square, means mass and energy are interconvertible. Again, there is a formula, Vx is equal to u minus v divided by 1 minus u by ub divided by c square. ये फॉर्मूला कब यूज होगा? इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विथ u and v velocity with respect to each other along the y-axis. The relative velocity of one object with respect to v can be given as vx is equal to u minus v divided by 1 minus uv divided by c square. कल के क्लास में इसको बताया जाएगा। अगर if there are two objects a and b are moving with the velocity u and v with respect to each other along x-axis, then the relative velocity of a with respect to b can be written as relative velocity of a with respect to b, means v